हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, और साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड अल्टी 2024 की टीचिंग एप्टीट्यूड और फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज। लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, जो है 3253 पदों की। तो अगर आप उत्तराखंड में शिक्षक बनने चाह रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि चुनाव आयोग से एक भर्ती को जो है अनुमति मिल गई है, और साथ में जो है उसके कुछ नियम बदल गए हैं। तो जानते हैं कि क्या है उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती के नियम, और साथ में जानते हैं कि कितने पदों पर होगी भर्ती। और एक अपडेट और निकल के आई है कि कुछ शिक्षकों की जो है उत्तराखंड में सेवा समाप्त हो जाएगी, यानी जो पहले से लगे हुए शिक्षक हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो क्या है, देखिए खबर कि 3253 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, यानी जो आपकी उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, यानी जिसे आप प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती कहते हैं, उसकी भर्ती को जो है चुनाव आयोग से मंजूरी मिल चुकी है, और अब जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब इसमें हुआ क्या है, नियम क्या बदले हैं, ये भी जान लीजिए। तो टोटल जो भर्ती निकलेगी वो आपकी 3253 पदों पर निकलेगी, जिसको शिक्षा विभाग को निकालने की जो है मंजूरी मिल गई है चुनाव आयोग से। तो अब केवल शिक्षा विभाग का ही काम है, और इसके लिए आपको पता होगा किसी आयोग की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है यह डायरेक्ट आपकी शिक्षा विभाग निकालेगा। अब इसमें क्यों इतने सारे पद एक साथ रिक्त हो गए हैं, तो देखिए 1250 पद 2008-18 और 2021 पद जो है उसके बाद 18, 19, 20 और 21 इस तरह से भर्ती रुकी हुई थी पूरी की पूरी। तो इस पूरी भर्ती को निकालने के लिए अब टोटल पदों की जो संख्या है वो आपके पास हो गई है 3253। तो जो भर्ती निकलेगी वो 3253 पर निकलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके लिए केवल डीएलएड ही मान्य होगा, वो भी एनआईओएस का डीएलएड नहीं चलेगा, क्योंकि पहले सरकार ने इससे एनआईओएस के डीएलएड को हटाने की मांग की थी। फिर उसके बाद जो है इससे बीएड भी हट गया है। तो अब जो टोटल नियम बना है उसके बाद आप देख सकते हैं क्या है, देखिए। हालांकि कुछ समय बाद शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को भर्ती के लिए मान्य वाला अपना आदेश रद्द कर दिया था, जिससे शिक्षक भर्ती विवादों में उलझी रही। लेकिन सरकार ने पहले एनआईओएस से डीएलएड और अब बीएड अभ्यर्थियों को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अमान्य कर दिया है। बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती से बाहर होने के लिए सेवा नियमावली 2012 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से पहले डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ ही कुछ बीएड अभ्यर्थी भी 1849 पदों पर भर्ती हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको अब जो आपकी नई भर्ती आएगी, जो ये 3253 पद हैं, इन पे जो भर्ती आएगी वो आपके केवल डीएलएड के लिए होगी। और ध्यान रखिएगा वो एनआईओएस का डीएलएड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए कि कुछ शिक्षकों की इससे सेवा समाप्त हो रही है। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018, 2020 और 2021 में शिक्षक भर्ती के लिए 3099 पद निकाले थे। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों के 1849 पदों पर भर्ती हो चुकी है। इनमें कुछ शिक्षक वे भर्ती हो गए हैं जिनके स्नातक में तय अर्हता के अनुरूप अंक नहीं है। संयुक्त निदेशक आर एस आर्या के मुताबिक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में कम से कम 50%, एससी एसटी के लिए 45% अंक होने चाहिए थे, लेकिन इससे कम अंक वाले भी अभ्यर्थी जो है वो भर्ती हो गए। तो क्या हो गया है, उत्तराखंड प्राथमिक भर्ती जो थी, जो 2018, 2020 और 2021 की शिक्षक भर्ती है, उसमें ग्रेजुएशन में जो है 50% होना चाहिए था जनरल के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 45%। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट भी भर्ती हो गए हैं जो इन दोनों मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको जो है अब क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या है कि इस मामले में क्या गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी, और संबंधित जिले को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर कि जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको भी अब नौकरी से विहीन कर दिया जाएगा। तो ये थे आज की दो अपडेट। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।